लेट्स टॉक अबाउट HCl। पहले HCl का काम देख लें। सबसे पहले HCl का काम क्या है बेटा, ये क्या करेगा? सबसे पहले HCl का काम है दैट इज आपके स्टमक के अंदर की जो पीएच है उसको एसिडिक बनाए रखेगा। दैट विल मेंटेन, सिंपल सा लॉजिक है, याद करने की जरूरत है नहीं। HCl हमारा एसिडिक होता है तो इसकी वजह से स्टमक के अंदर जो पीएच रहेगी वो एसिडिक ही रहेगी। तो दैट विल मेंटेन एसिडिक पीएच of stomach. Acidic pH of stomach. Then that will kill most of the pathogen. Most of the pathogen, ये भी हमें पता ही है कि जो भी खाने के संग पैथोजन इन केस आ जाते हैं तो HCl उनको खत्म करने का काम करता है। देन इसके अलावा ये आपके जो प्रोटीएज एंजाइम थे उनको भी एक्टिवेट करवा रहा है। प्रोटीएज एंजाइम क्या है बेटा आपके, जिनको हम क्या कह रहे हैं, जाइमोजन्स। मैंने क्या लिखा है जाइमोजन्स के बारे में? चीफ सेल भी बोलते हैं, जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। ये जाइमोजन सीक्रेट कर रहे हैं जो क्या है आपके इनएक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, दैट इज जाइमोजन। तो इन जाइमोजन को एक्टिवेट करवाने का काम भी HCl कर रहा है। That will do activation of zymogen. ठीक है, zymogen कुछ और नहीं, प्रोटीएज एंजाइम ही है। इनको एक्टिवेट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? HCl कर रहा है। इसके अलावा HCl का एक काम और है बेटा, ठीक है? ये क्या करेगा बेटा आपके, जो फेरस है Fe3+, इसको कन्वर्ट करता है Fe2+। ठीक है बेटा, इसको कन्वर्ट कौन करवा रहा है आपका, दैट इज HCl करता है। HCl क्या करेगा, Fe3+ को किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, आपके Fe2+ में कर रहा है। Fe3+ को क्या बोलते हैं, फेरस की फेरिक, कौन बताएगा? समय। यस बेटा, साई। समय। फेरस। दैट इज, है ना, आपका फेरस है। इसको किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, आपके फेरिक में कन्वर्ट करवा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लास में ये चीज हमने डिस्कस नहीं करी थी, इसको समझना। आपका HCl, ये तो आप सभी जानते हो, ऊपर के तीनों पॉइंट्स, स्टमक की पीएच जो है एसिडिक उसको मेंटेन कर रहा है, पहले से पता है। आपके पैथोजेंस को किल कर रहा है, ये भी आपको मालूम था। आपके प्रोटीएज एंजाइम जो होते हैं, जिनको हम जाइमोजन कह रहे हैं, उसको कन्वर्ट करवा रहा है एक्टिवेटेड प्रोटीन एंजाइम में। प्रोटीएज एंजाइम यानी आपके प्रोटीएज एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, जिसको हमने यहाँ जाइमोजन नाम दिया था। ओके, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या कर रहा है, आपके फेरस को कन्वर्ट करवाता है फेरिक में। भाई फेरिक में कन्वर्ट क्यों करवा रहा है, कोई रीजन दे सकता है मुझे? एनी गैस व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है? यस जिज्ञासा। सर Fe3+ से Fe2+ इसलिए करवाता है क्योंकि मतलब Fe2+ के फॉर्म में ही आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। ये आयरन किस लिए यूज होता है सर बॉडी में, क्योंकि ब्लड में मतलब प्रेजेंट रहता है आयरन। ब्लड में किसको बनाने में यूज होता है? ये जो Fe2+ है यानी कि फेरिक,
ये किस में यूज होगा? दैट विल बी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। समझे बात मेरी बच्चों? यस सर। सभी को ये वाली बात समझ में आई? संध्या, धर्मराज, यस सर। शाबान, यस सर। राजेश, आप दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। अदिति, इज इट क्लियर टू यू? प्रियंका? यस सर। यस सर। ठीक है। देन इसके अलावा कौन बचा हमारा? साई बेटा, तुम्हें क्लियर हुई वाली बात? सुहानी? यस सर। यस सर। ठीक है ना? इस चीज को याद रखना, मार्क कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका HCl का काम क्या है? फेरस को कन्वर्ट करना फेरिक में, और ये फेरिक यूज होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सभी को पता ही है, आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है रेड कलर प्रोवाइड करता है, साथ में ये ऑक्सीजन और आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है ब्लड में, राइट? हीमोग्लोबिन विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एज वेल एज योर CO2। कंसेप्ट समझ में आया बेटा यहां तक? ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है समझना। हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा आपका, हमने अभी इसका काम देख लिया, बहुत ध्यान से समझना, हमने इसका काम देख लिया। काम क्या कर रहा है भाई? CO2 आपके ऑक्सीजन, इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत जरूरी है, प्लस आपके ब्लड को रेड कलर जो मिलता है वो इसी वजह से मिल रहा था। RBC का जो कलर होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह अगर ना हो तो आप सभी समझ सकते हो, जस्ट अंडरस्टैंड। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या बेटा आपके ब्लड में ऑक्सीजन जो है क्या प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी? क्या ये ऑक्सीजन सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर अमाउंट में मिलेगी? टेल मी। नो सर। नहीं मिलेगी। और जब ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है आपकी बॉडी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज बन रहा है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, आपको ग्लूकोज मिला, उस ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिली, तो क्या ये ग्लूकोज बन पाएगा? क्या ये एनर्जी आपको मिल पाएगी? नो सर। नहीं मिल पाएगी। दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। दैट्स व्हाई। अब समझना, नाउ अंडरस्टैंड, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन यूज हो रहा है बेटा? फेरिक। और फेरिक को कन्वर्ट फेरस से फेरिक को कन्वर्ट कौन करवा रहा है बेटा? आपका HCl। अगर लेट सपोज HCl ना हो तो क्या होगा? नोट करके लिखना इस चीज को। तो एनीमिया हो जाएगा। राइट, एनीमिया होगा। वेरी गुड, एनीमिया होगा। लेकिन उस एनीमिया को हम क्या बोलते हैं जिज्ञासा? सर यस। सर उस एनीमिया को सर मुझे पता है लेकिन मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात, अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा। सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझना, हम क्या बात कर रहे हैं? HCl की कमी से एनीमिया हो रहा है। एनीमिया सभी जानते हो, कॉमन टर्म्स में एनीमिया को हम क्या कहते हैं? खून की कमी हो रही है। एक्चुअल में खून की कमी नहीं हो रही है, एक्चुअल में आपकी RBC, और RBC में भी क्या आपका हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से कहा जाता है एनीमिया हो रहा है। तो अगर ये HCl नहीं बना आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक में HCl नहीं है, एब्सेंस है इसकी, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस कंडीशन इज कॉल्ड पैलिथो। इस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूं बेटा? जस्ट राइट डाउन। सर एक्लोरहाइड्रिया। राइट, वेरी गुड, एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब समझ में आ गया बेटा? दैट इज, ए का मतलब क्या हो गया आपका? दैट इज एब्सेंट। और क्लोरहाइड्रिया यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लोरहाइड्रिया देखोगे आप तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं। और ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। दैट मीन्स एब्सेंट, कि भाई आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एब्सेंट है यहाँ, ये नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? अगर HCl नहीं है तो क्या बेटा फेरस से फेरिक बन पाएगा? हाँ बच्चों, नो सर। नहीं बन पाएगा ना, राइट?
दैट इज आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज जो फेरिक था इसकी डेफिशिएंसी हो गई, फेरिक डेफिशिएंसी एनीमिया। फेरिक डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, फेरिक डेफिशिएंसी एनीमिया कह रहे हैं इसको हम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोटिक एनीमिया, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसी को मैं बोल रहा हूं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? So small or tiny. Very good. Tiny. है ना, टाइनी या यू कैन से स्मॉल, दैट इज ओके। एंड साइटिक का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे गैस करके? आई एम आस्किंग टू एवरीवन, कोई मुझे बताएगा साइटिक का मतलब क्या हुआ? रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म। नहीं, दैट मीन्स सेल। साइट, आप साइट वर्ड पढ़ो कहीं पर या साइटिक वर्ड पढ़ो, ठीक है, इनका मतलब ही क्या होता है, सेल होता है, दैट मीन्स सेल। यानी कि फेरिक डेफिशिएंसी एनीमिया या माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा कि जो सेल्स होंगी आरबीसी की, हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट है, आरबीसी में प्रेजेंट है, इनकी शेप जो है, इनका साइज जो है बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, यानी ये ठीक तरीके से ऑक्सीजन का और CO2 को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया या फेरिक डेफिशिएंसी एनीमिया। इज इट क्लियर बेटा, सबको समझ में आई वाली बात? यस सर। फिर से रिपीट करूं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा? फिर से रिपीट करूं? कैन यू रिपीट इट अगेन? अदिति, धर्मराज, इज इट क्लियर बेटा? Yes. ठीक है, धर्मराज, यस सर। ठीक है, जिज्ञासा, प्रियंका एंड राजेश, आप तीनों को? Yes, sir. I told ना कि रिपीट इट अगेन। ठीक है बेटा। शाबान, साई सुमन एंड संध्या, आप तीनों को? यस यस सर। सर। ठीक है, क्या कह रहे हो? सर मैंने 2 बार बोला कि थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। ओके बेटा, ठीक है, तुम्हारी आवाज मुझे आई नहीं ना ठीक से, बहुत धीमे थी। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला राजेश, आई जस्ट सेड ओनली वन थिंग कि अगर आपके स्टमक में HCl नहीं है, अगर HCl नहीं है तो जो फेरस से फेरिक बन रहा है वो नहीं बन पाएगा, और जब फेरस से फेरिक नहीं बनेगा तो फेरिक क्या काम कर रहा था, हीमोग्लोबिन बना रहा था। अब हीमोग्लोबिन नहीं बना आपकी ब्लड में, जिसको हमने क्या कहा, फेरिक डेफिशिएंसी एनीमिया या माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक का मतलब ये होता है कि आपके आरबीसी की जो शेप साइज होता है बहुत छोटा हो जाता है, सेल्स जो होती हैं आरबीसी सेल्स बहुत छोटी हो जाती हैं, जिस वजह से वो ऑक्सीजन का या CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाती। आप समझ में आई बात? यस सर। कोई डाउट बेटा आप किसी को? और नो सर। ठीक है, दिस इज एब्सेंस ऑफ, ये हो गया आपका कब, जब HCl नहीं था, when the HCl is not present। तो काम समझ में आ चुका होगा HCl का कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाओ नाउ रोल ऑफ CIF में, लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ CIF। ठीक है, CIF का मतलब कैसल एंट्रेंसिंग फैक्टर्स। कैसल एंट्रेंसिंग फैक्टर्स, ठीक है, कैसल एंट्रेंसिंग फैक्टर्स CIF। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे बच्चों, समझना इसका काम, कोई ज्यादा टफ नहीं, बहुत ईजी है। इसका काम क्या होता है CIF का? CIF क्या करता है बेटा, आपके बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है।
that will do the absorption of vitamin B12। इसको मार्क करना, ठीक है। CIF के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इसका काम है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करना। अब विटामिन B12 का काम क्या है? Now you have to understand the मतलब काम ऑफ विटामिन B12। भाई ये काम क्या करता है? विटामिन B12 क्या करता है बेटा? आपका जो इमेच्योर आरबीसी होती है उनको मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपके विटामिन B12, जो आपकी इमेच्योर आरबीसी है उसको किस में कन्वर्ट करवा रहा है? दैट इज मैच्योर आरबीसी। ठीक है, दैट इज मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट कर रहा है। कौन? आपका विटामिन B12। काम समझ में आया बेटा? इसको सभी को इसका काम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर विटामिन B12 नहीं है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? सो आरबीसीज मैच्योर नहीं होंगी और वो फिर सर आरबीसी अगर मैच्योर नहीं होगी तो हेमोग्लोबिन भी मतलब ठीक से काम नहीं कर पाएगा। शाबाश। तो कौन सी डिजीज हो रही है फिर आपकी आगे? सर एनीमिया। एनीमिया हो रहा है। लेकिन इस टाइम एनीमिया कैसा होगा बेटा? जब छोटी सेल्स थी उसको बोल रहे हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, यहां पर सेल्स बड़ी हो जाएंगी तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? कौन से एनीमिया बोलेंगे? बताओ। मैच्योर आरबीसी जो होती है स्मॉल होती है, दीज आर स्मॉल साइज, और इमेच्योर जो होती है साइज में ये बड़ी होती है, लार्ज साइज। अब आपका इमेच्योर आरबीसी का कन्वर्जन कौन कर रहा था? मैच्योर आरबीसी में विटामिन B12 कर रहा था, यानी कि जो बड़ी बड़ी आरबीसी थी उनको छोटा छोटा, यानी जो आइडियल साइज होता है आरबीसी का, वो बना रहा था उसको। अब अगर विटामिन B12 नहीं रहा तो क्या मैच्योर आरबीसी बन पाएंगी? यानी जो आइडियल साइज है आरबीसी का, क्या वो अटेन हो पाएगा? क्या वो गेन हो पाएगा बेटा? नो सर नहीं हो पाएगा। और जब ये नहीं हो पाएगा तो साइज कैसा रहेगा आरबीसी का? लार्ज रहेगा। लार्ज साइज ऑफ आरबीसी रहेंगी। लार्ज साइज ऑफ आरबीसी का मतलब क्या है? दे आर टॉकिंग अबाउट इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी रहेंगी। अब इमेच्योर आरबीसी जब रहेंगी बच्चों आपके ब्लड के अंदर, कहां होंगी? दैट विल प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। ये ब्लड में प्रेजेंट है। तो आपका, क्योंकि मैच्योर आरबीसी तो है ही नहीं जिसमें हीमोग्लोबिन ढंग से प्रेजेंट हो, अब क्योंकि यहाँ मैच्योर आरबीसी नहीं है, आपकी इमेच्योर आरबीसी है जो साइज में बहुत बड़ी है, तो इसी एनीमिया को हम क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज कॉल्ड मैक्रोसाइटिक एनीमिया। आई बात समझ में? बाकी बच्चों की वाली बात समझ में आई? यस सर कोई डाउट बेटा किसी को? जस्ट लेट मी नो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई डाउट? ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्निशियस एनीमिया। इसी को मैं पर्निशियस एनीमिया भी बोलता हूं। तो आपने क्या देखा? दो तरह के एनीमिया देखे, ठीक है। मैं एक बार फिर से फिर से बता देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ, कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है ना। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अगेन। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया? एक मिनट बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया दैट इज कि आपके जो पैरिटल सेल्स थी, ठीक है, जो आपकी पैरिटल सेल्स हैं, इनसे क्या सीक्रेट हो रहा है बेटा? ये आपका HCl सीक्रेट कर रही है और आपका CIF, दैट इज आपका, ये दो आपका सीक्रेट कर रही थी।
ठीक है, ये वाली बात समझ में आई बेटा? सबसे पहले तो CIF को क्या बोल रहे थे बेटा हम? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ CIF? Castle's intrinsic factor. Castle intrinsic factor. Castle's intrinsic factor. ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इनसाइड, हमेशा याद रखना। इंट्रिंसिक और एक वर्ड आता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, इनका मतलब यहाँ इनवर्ड आ रहा है तो मतलब क्या हो गया? इनसाइड। एक्सट्रिंसिक का मतलब हो जाएगा आउटसाइड, इसका अपोजिट। ये चीजें आप और भी जगह पढ़ोगे, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो यहाँ पे याद रखना, इंट्रिंसिक आ गया मतलब ये इनसाइड है, बॉडी के अंदर है, एंड आपका एक्सट्रिंसिक दैट इज आउटसाइड। तो यहाँ हमने क्या देखा बेटा? दो चीजें, HCl और CIF दोनों का सिक्रेशन कौन कर रहा है? पैरेटल सेल्स कर रही है, यहाँ से ये रिलीज हुए। HCl का काम क्या था? हमने देखा था HCl का काम पैथोजन को किल करना है, एसिडिक पीएच मेंटेन करना है, जाइमोसोम्स को एक्टिवेट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने देखा था, जो फेरस है Fe3+, उसको किस में कन्वर्ट करना? दैट इज आपके फेरिक में कन्वर्ट करना होता था, Fe2+ में। ठीक है, फेरस से फेरिक बनवा रहा था, और ये Fe2+ किस में यूज हो रहा था? ये हीमोग्लोबिन बनाने में यूज होता था, दैट वी यूज इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, इसमें ये यूज हुआ। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि अगर एब्सेंस है, अगर HCl नहीं है, अगर HCl एब्सेंट हो जाए, HCl आपका एब्सेंस है, ये नहीं है HCl, तो आपका जो फेरिक है Fe2+, ये नहीं बनेगा। Fe2+ नहीं बनेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा आपका? दैट इज हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, एंड यहां पर फिर हो गया एनीमिया, जिसको हमने क्या बोला? माइक्रोसिटिक एनीमिया, या हमने कहा इसको फेरिक डेफिशिएंसी एनीमिया। इज इट क्लियर बेटा? HCl का काम समझ में आ गया सभी को? जस्ट लेट मी नो एवरीवन, वन बाय वन। सही बच्चों को बताओ, समझ में आई वाली बात बेटा? ठीक है, सुहानी, संध्या, साई, पहले तुम लोग बताओ। Yes sir. ठीक है, शाबान, राजेश, प्रियंका, तुम तीनों? यस सर। यस सर। ठीक है, देन जिज्ञासा, धर्मराज, अदिति, तुम लोग? ठीक है, Yes वहां sir. पे छप गया ना, भूलना मत। मैं इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद रहे, आप भूले नहीं। फिर आ जाओ CIF। CIF का काम क्या था? दैट विल डू द एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? Vitamin B12. विटामिन B12, इसको ये एब्जॉर्ब कर रहा था। विटामिन B12 का काम क्या था? इमेच्योर आरबीसी को Immature RBCs को mature करना. राइट, दैट इज। तो आपकी इमेच्योर आरबीसी है, उसको कन्वर्ट करवा रहा है मैच्योर आरबीसी में आपका विटामिन B12। ठीक है, दैट इज, ये इसमें कन्वर्ट करवा रहा था, इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करवा रहा है विटामिन B12। ठीक है, यानी इमेच्योर आरबीसी का साइज कैसा था? लार्ज, और इनका साइज कैसा है? आइडियल, दैट इज स्मॉल। स्मॉल का मतलब ये नहीं कि जैसे कि मैक्रोसिटिक एनीमिया में था, वैसे मत समझना कि यहाँ पे बहुत सारी छोटी हो रही है, यहाँ पे ये आइडियल साइज है, दैट इज। अब विटामिन B12 नहीं है, इन केस ये नहीं है, तो क्या हो गया आपका? इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 मैच्योर आरबीसी नहीं बन पाएंगी, यानी कि आपकी इमेच्योर आरबीसी रहेंगी। यहाँ पे आरबीसी नहीं मैच्योर हो पा रही है, साइज बड़ा रहेगा, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? आपका एनीमिया होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैक्रोसिटिक एनीमिया, दैट इज कॉल्ड मैक्रोसिटिक एनीमिया। कोई डाउट बेटा अब यहाँ तक? हाँ, या फिर इसी को दूसरा नाम क्या बोला हमने बेटा? दैट इज पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ HCl एंड CIF, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर्स। कोई डाउट बच्चों? अब कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से? Yes sir. पक्का? बहुत अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? सर ये परमेसियस में परनीसियस है, परमीसियस है? पर्निशियस, Yes, PERNICIOUS। सर। ओके शाबान, बाकी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं ना बच्चों? अब हमने जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम था वो देख लिया,
मेन जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड में काम है वो आपका दैट इज हमने देखा आपकी जो पैरिटल सेल्स थी उसमें एचसीएल और आपके सीआईएफ का बहुत इंपॉर्टेंट काम देख लिया। इन दोनों की कमी से होने वाली बीमारी भी देख ली कि एनीमिया होगा, लेकिन एक होगा माइक्रोसिस्टिक, एक होगा माइक्रोसिस्टिक। दैट इज। कोई डाउट बच्चों यहां तक आओ? नो सर। चलो आगे बढ़े बेटा।